गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन ने बहुलक पढ़ा था। बहुलक में प्राकृतिक बहुलक पढ़ लिया, कृत्रिम बहुलक पढ़ लिया। अब कृत्रिम बहुलक में एक और टॉपिक रह गया था, प्लास्टिक बहुलक। सेकंड टॉपिक था प्लास्टिक बहुलक। अब प्लास्टिक बहुलक किसे कहते हैं? ऐसे बहुलक जो लचीले हुए मुलायम होते हैं, इनको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऐसे बहुलक जो लचीले हुए मुलायम होते हैं, उन्हें एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उन्हें क्या कहते हैं? प्लास्टिक बहुलक कहते हैं। ऐसे बहुलक जो लचीले व मुलायम होते हैं इन्हें एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्लास्टिक बहुलक कहते हैं। प्लास्टिक बहुलक में नंबर 1 पे आता है पॉलीथीन। नंबर 1 पे क्या आता है? पॉलीथीन। पॉलीथीन का परिभाषा देखो, एथीन के बहुलीकरण से एथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त की जाती है। एथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त की जाती है। इसको बनाने के लिए उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। देखो, एथीन के बहुलीकरण, एथीन ये लो, एथीन का बहुलीकरण किया। ये एथीन का बहुलीकरण किया तो मेरे को क्या प्राप्त हुई? बेटा, एक बंध टूटता है, एक इधर जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। दोनों में बराबर का मिलता है इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं पॉलीथीन। देखो परिभाषा, उपयोग देख लो पहले। उपयोग, इसका उपयोग थैलियां, पॉलीथीन बनाने में, पॉलीथीन पैकिंग का सामान में, पैकिंग के सामान में, इसके साथ साथ पैकिंग का सामान, पॉलीथीन पैकिंग का सामान और पाइप बनाने में प्लास्टिक बहुलक किसे कहते हैं? ऐसे बहुलक जो लचीले मुलायम होते हैं, इन्हें एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्लास्टिक बहुलक कहते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, उन्हें प्लास्टिक बहुलक कहते हैं। पहला आता पॉलीथीन। एथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त की जाती है। इसमें उत्प्रेरक को काम में लिया जाता है। एथीन के बहुलीकरण से एथीन का बहुलीकरण किया तो पॉलीथीन प्राप्त हुई। इसका उपयोग पॉलीथीन बनाने में, पैकिंग का सामान बनाने में, पाइप बनाने में किया जाता। उतारो बेटा हो इनको।
उतार लिया। देखो आगे पॉलीथीन के बाद में अगला पॉइंट आता है पीवीसी। अगला पॉइंट क्या आता है बेटा? पीवीसी। देखो नंबर 2 पे पीवीसी, इसको बोलते हैं पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसका नामकरण क्या है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ठीक है, देखो पीवीसी बी नंबर पे। देखो इसको बोलते हैं पीवीसी, इसका नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से पॉलीवाइनिल क्लोराइड प्राप्त की जाती है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड प्राप्त की जाती है। यह पीवीसी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पीवीसी। देखो भी आओ CH2 ये पीवीसी है, ये पीवीसी नहीं है, वाइनिल है, ये वाइनिल क्लोराइड। इसका बहुलीकरण करूंगा, इसका बहुलीकरण करूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो मेरे को क्या प्राप्त होगी? पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से पॉलीवाइनिल क्लोराइड प्राप्त की जाती है। उदाहरण देखो, एग्जाम्पल, पाइप बनाने में, चप्पल बनाने में, जूते बनाने में, बेल्ट बनाने में काम में लिया जाता है। नाम से ही पता चलेगा। प्लास्टिक बहुलक का मैंने परिभाषा बता दी, वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से पॉलीवाइनिल क्लोराइड प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो अपने को इसका उपयोग करते हैं पाइप बनाने में, चप्पल बनाने में, जूते बनाने में और बेल्ट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उतार लो भी, आओ जल्दी उतारो। उतार लिए क्या? उतारो जल्दी। उतारो भी, आओ जल्दी, उतार लिया ना। तीसरा देखो PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तीसरा क्या बेटा? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से। तीसरा 3 नंबर C, PAN। बहुत बार पूछा गया कि PAN और PVC का पूरा नाम, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। अब देखो इसकी परिभाषा देखो, एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से, एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल प्राप्त होता है।
प्राप्त होता है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल प्राप्त होता है। देखो उदाहरण देखो इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH और CN, साइनाइड बोलते हैं इसको। इसको तोड़ोगे एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। ये बिटाओ एक्रिलोनाइट्राइल नाइट्राइल। इसका बहुलीकरण किया भी हो बेटा, इसका बहुलीकरण करते क्या प्राप्त होता है? PAN। इसका बहुलीकरण करेंगे तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH और CN और ये अपने को N, इसको बोलते हैं PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल नाम से पता, एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल प्राप्त की जाती है। एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से क्या प्राप्त की जाती है? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल प्राप्त की जाती है। उतारो। उपयोग तो लिखा, उपयोग भी लिख लो इसका साथ का साथ। उपयोग, इसका उपयोग रस्से बनाने में और बरसाती कोट बनाने में, रस्से बनाने में, और उसको क्या बोलते हैं, बारिश के कोट, बरसाती कपड़े बनाने में, रस्से बनाने में और रस्से बरसाती कोट आदि बनाने में किया जाता है। उपयोग तो बहुत कम पूछते हैं, फिर भी लिख लो आपको, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट बचा है इसका प्लास्टिक बहुलक में स्टायरीन। क्या बचा? स्टायरीन। फिर एक टॉपिक पढ़ाएंगे कार्बन के बहुलक, ठीक है, वो देखेंगे। कार्बन के अप्रूप भी बोल सकते हो आप उनको। लास्ट है इसका, देखो लास्ट बचा डी, स्टायरीन। परिभाषा देखो, स्टायरीन के बहुलीकरण से पॉलीस्टायरीन प्राप्त होती है। स्टायरीन प्राप्त होती है। नाम से ही पता है, परिभाषा नाम पे डिपेंड करती है। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5, ये N लगा दो, ये बंद टूटा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। एक बंद टूटा तो एक इस साइड जाएगा, दूसरा इस साइड जाएगा। बहुलीकरण करो, बहुलीकरण करोगे तो देखो बंद टूट के इधर आया, CH2 डबल बॉन्ड CH और C6H5, इसको बोलते हैं पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन क्या बोलते हैं इसको? पॉलीस्टायरीन। और इसको बोलते हैं बेटाओ स्टायरीन। उपयोग देखो भी आओ, नंबर 1 उपयोग, इसका उपयोग बोतल के ढक्कन, बेल्ट के हुक, बेल्ट और पैकिंग का सामान, बनाने में। देखो मैंने जब तक ये 4 प्लास्टिक बहुलक पढ़ा है, चारों में एक अंतर आया, बस मात्र यहां चेंज हुए सब। एथेन में कुछ चेंज था ही नहीं, ऐसे की ऐसी संरचना थी।
पीवीसी में अपन ने Cl लगाया, Pn में Cn लगाया और इसमें स्टायरिन में C6H5 लगा। आपको रट्टा नहीं मारना, इस फॉर्मूले को देखो। एथीन में एक देखो 1 2 3 और 4 बंद होते हैं। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो इनको रट्टो मत हो, इन पे बस एक को याद करो, पूरे याद हो जाएंगे। ठीक है, देखो परिभाषा इनमें कुछ नहीं है, स्टायरिन के बहुलीकरण से पॉलीस्टायरिन प्राप्त होती, ये रिएक्शन है। इनका उपयोग तो आज तक पूछा गया नहीं, लेकिन अगर अपने को ये पूछ ले पीवीसी पीएन, ये ज्यादा मोस्ट है। उतारो भी आओ, जल्दी उतारो इसको। उतार लो फटाफट। एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन, ठीक है, इस लेसन का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद में ये लेसन खत्म, फिर अपन फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री मेरी तरफ से अभी कंप्लीट हो गई, आप लोगों को पढ़ा दिया सभी को केमिस्ट्री के चारों लेसन। अब इन चारों लेसनों का अपन टेस्ट लेंगे। अपन कल वीडियो में एक डालेंगे, हर लेसन के बारे में डालें। पहले अपन क्या करेंगे, 20 तारीख तक पर लेसन के मोस्ट क्वेश्चन लिखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में विस्तार से समझाऊंगा मैं कि लेसन में क्या दिक्कत है, कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछे जाते। ठीक है, ठीक है, तो देखो लास्ट टॉपिक है इस लेसन का। इस लेसन के लास्ट टॉपिक में आते कार्बन। कार्बन का प्रतीक होता है C, परमाणु क्रमांक 6, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 12। ठीक है, कार्बन को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, पहले भाग के लिए पहले 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। कार्बनिक अकार्बनिक में लिख सकते हैं, इनको कार्बनिक अकार्बनिक में बोल सकते हैं। ये अकार्बनिक पदार्थ है, ये कार्बनिक में चले। इसमें 4 प्रकार के होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बीट और एंथ्रासाइड। देखो इनके बारे में इसलिए बता रहा हूँ, कोई अपनी बुक में नहीं है ये, इनके बारे में कुछ नहीं है। इनके बारे में बस 1 2 3 इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, इनके बारे में भी पढ़ लेते। कार्बन है, कार्बन की संरचना चतुर्थी वैलेंसी 4 बताते हैं, प्लस की 4। ये 4 माइनस की भी हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है, क्योंकि इसके पास में आधा मतलब स्थायित्व पूरा नहीं होता, आधा स्थायित्व तो होता ही होता। ठीक है, क्योंकि लुईस ये कहता है हर तत्व के बारतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8। कितने होने चाहिए 8। इसके में कितना 4, तो इसके पास 50% मार्जिन है। ठीक है, कार्बन जो आज की जो भी भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें कार्बन का बहुत महत्व है, कार्बन का बहुत महत्व है। क्योंकि आप देखो कोई सी भी चीज हम देखो, इसका उपयोग प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। प्रॉफिट तो ये जितना कार्बन उत्पन्न करेंगे उतना ही वायु प्रदूषण होगा। ठीक है, अम्लीय वर्षा हो जाएगी, एनवायरनमेंट बढ़ेगा, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, हिमालय की बर्फ पिघलेगी, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती है। लेकिन इसके प्रॉफिट ये हैं, अगर कार्बन है, ये कोयले से देखो बहुत सारी इंडस्ट्री चलती है, लाइट भी उत्पन्न होती है, ट्रेनें भी कोयले से चलती थी पहले, अब तो लाइट से डीजल से चलने लग गई, तो इसका प्रॉफिट भी बहुत ही। ठीक है, कोयले से, अब कोयले के अंदर आपने कहावत नहीं आती क्या कि काला हुआ तो क्या हुआ, कोयले के अंदर तो हीरा भी उत्पन्न होता, तो हीरा सबसे महंगी कीमती धातु भी प्राप्त अपने को अधातु प्राप्त होती, वो होती क्या, हीरा।
ठीक है, जो प्रकृति में सबसे ज़्यादा कठोर होता है, चमकीला होता है, प्रकृति में सबसे ज़्यादा कठोर और चमकीला होता है। ये कार्बन है, ये कोयले के प्रकार है, ये 4 कोयले के प्रकार है। किसके? कोयले कितने प्रकार के थे? 4, 1 2 3 और 4। ये कार्बन के अपरूप है। कार्बन के क्या है? अपरूप है। अपरूप का मतलब होता है सेम संरचना। कार्बन की ऐसी संरचना होती है, भाग होते हैं। इनके बारे में अकार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिसमें कार्बन तो उपस्थित होता है लेकिन इतना पूरी तरह से उपस्थित नहीं होता। कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिसमें कार्बन उपस्थित होता है। क्या होते हैं? कार्बन उपस्थित होता है। अपन इनमें पढ़ेंगे हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन के बारे में। इस लेसन में क्या पढ़ेंगे? हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हीरे के बारे में, हीरा प्रकृति में सबसे कठोर होता है। ग्रेफाइट मुलायम प्रकृति की होती है, मुलायम होती है। फ्लोरीन क्या होती है? गोलाकार होती है, संरचनाएं होती है। ग्रेफाइट होती है, ये कुचालक होता है। ये क्या होता है? कुचालक। ये सुचालक होता है। ये क्या होता है बेटा? कुचालक होता है। ये भी क्या होता है? कुचालक। देखो अपरूप तो कार्बन के, लेकिन 2 अपरूप तो कुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? सुचालक। पेंसिल बनाई जाती है ग्रेफाइट की, ठीक है, बेरिंग भी बनाई जाती है। आपने देखा होगा कभी, तो पेंसिल के अंदर पेंसिल के नुक्कों को तोड़ो, चमकीला भी होता है और निशान भी छोड़ता है। ठीक है, तो इनके बारे में विस्तार से अपन पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है किसी को कोई दिक्कत? ये मेरी तरफ से केमिस्ट्री के 4 लेसन कंप्लीट हुए। अब इन 4 लेसनों को एक बार रिपीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, इनके याद कराएंगे इन 4 लेसनों के। ठीक है, फिर अपन फिजिक्स के 3 लेसन पढ़ेंगे। पहले इन 4 लेसनों को अच्छे से रटेंगे, मतलब रटने का काम नहीं है, समझेंगे दोबारा से कोई इनके मोस्ट क्वेश्चन क्या है और इनको कैसे याद करते हैं, इनके बारे में अगली टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, राधे राधे।